पनाह का काम पिछले कई दहाइयों से मुकम्मल नहीं किया गया है। लोगों ने बताया कि साल 2007 में खानकाह आग की एक होलनाक वारदात में इससे शदीद नुकसान हुआ था। ताहम इसके बाद सरकार ने महकमे सियाहत को खानकाह को नए सिरे से तामीर करने का काम सौंपा था। अगरचे करीबन 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन 10% काम को अभी अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने सरकार से बाकी काम भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाने की मांग की है। शहीद गो यस लोग नार बचलन तो बाद खान तत पे गई सा शोभा यस आसन गस चीज अगर यस नबर कन बाग जन गोस आसन सायाबान पे ये 70 गामन हंद लुख तम पढ़ान जुमा नमाज, मगर ये सह इंतजाम कह इंतजाम ये आसन गोस। हालांकि बार बार वन ये यस मुल्क तामत कह यह सरकार तामत अगर यस कर महज बराए रजाई हजरत अल्लाह ताला थी तमिस तह कामयाब अस थे कामयाब। पुरजोर गुजारिश करान यस वक्फ बोर्डस कि खास तवज्जो दिन तम ये खानकाह फैज पनाहस कुन। आज पगह वंद अंदर कन आसमान वथन तूड़ दड़न अत गई तकरीबन AC 5 वट अंदर लगित। आज वनकस गर्मी हूँ मौसम अतन बुजुर्ग पेवन इथे पे लड़ गर्म सत अत गई AC लगित यूतम कि ठंडी अंदर नबर। सन गुजारिश पुरजोर यह वक्फ बोर्डस कि ये गोस यह पूर मरम्मत कर अंदर नबर कि यह गोस ये 102 गामन हज बड़ बार शोब रोजन। यह खानकाह फैज पना पे ये ना बे मज कुन दरगाह फैज पना ना। और जिला रामबन शहद की मक्खियों के पालने के लिए एक बड़ा मरकज है और बानिहाल के इलाकों में सुली की फूलों से शहद की मक्खियों की तरफ से तैयार किए जाने वाले सुली शहद को GI टैग मिल गया है। जिला रामबन में 477 से ज्यादा अफराद शहद की मक्खियों के कारोबार से बराह रास्त जुड़े हैं और इन अफराद के पास अतालवी और यूरोपीय शहद की मक्खियों की 35,500 कॉलोनियां मौजूद हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिला रामबन के 1200 से ज्यादा किसान हिंदुस्तानी एशियाई मक्खियों की परवरिश में भी मुलविस हैं और हर किसान ने औसतन 700 से ज्यादा कॉलोनियां रखी हैं। शहद की मक्खियों और शहद के कारोबार से जुड़े लोगों और महकमा एग्रीकल्चर और एपीकल्चर की मेहनत का नतीजा है कि जिला रामबन में शहद की सालाना पैदावार औसत 6000 क्विंटल है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर अयाज अहमद ऋषि का कहना है कि हमारे पास बबूल, सरसों, मल्टीफ्लोरा, सुली और दीगर जंगली नबातात मौजूद हैं। दावा है कि सुली का अर्क हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, गठिया और दांत के दर्द के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। फितरत के लिहाज से सुली का पौधा जंगली दवाओं का पौधा है और इसके फूलों से पैदा होने वाला शहद नामियाती या ऑर्गेनिक और मुफीद होता है। सलाई से पैदा होने वाला शहद, सलाई एक हर्ब है और इसे जो शहद की मक्खियां होती हैं वो इससे एक्सट्रैक्ट करती हैं इसके नेक्टर को, तो उसको जमा करके हमारे सामने शहद की सूरत में पेश करती हैं। और यहाँ ये मुख्तलिफ प्रोग्राम इनेकाद कर रहे हैं। GI टैगिंग मिलने के बाद बहुत खुश हैं सब। खुशी की बात ये है कि 2 दिन पहले इस सोलह हनी में हमें एक जो एजाज मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से GI टैगिंग इंडिकेशन, और जिससे हमारा जो ये सोलह हनी है हमारे बीकीपर से इनको 2 से 3 गुना तक फायदा हो सकता है। इनका जो मार्केट वैल्यू है, इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू, वो खुद ही खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये अवार्ड दिया है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो ये सोलह प्लांट है, सोलह ये तो सिर्फ बानिहाल बेल्ट में ही मिलता है और इसकी जो मिठास है वो तो दूर दूर तक फैल चुकी है। और इसके लिए मैं वोट ऑफ थैंक्स करना चाहती हूँ LG मनोज सिन्हा को, जिन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की, और प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के, DC साहब रामबन के, और डायरेक्टर एग्रीकल्चर के, और चीफ एग्रीकल्चर, और हमारे साथ मौजूद है एपीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर के। मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये सपना देख रहा हूं कि यह हकीकत है। अगर ये पॉसिबल है तो इसमें हमारे सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो हमने महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी सर को जाता है, जिसने एक कंसेप्ट डेवलप किया था कि अपने अपने इलाकों की जो भी स्पेशलिस्ट है तो हम आपको एज ए एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। तो इस रामबन में जो सबसे बेस्ट चीज़ बनती है, जिससे रामबन की एक पहचान थी, वो थी हनी। तो इस हनी को अगर किसी ने आइडेंटिफाई किया, वो हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। हम यूनिवर्सिटी का भी थैंक यू करते हैं, जिस काश जो मुस्लिम ने अपना रोल अदा किया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसमें हमारे DC साहब का बड़ा रोल है।
तो मैं सबका इसका शुक्रिया अदा करता हूँ. ये एक अच्छा मतलब जनरेट एम्प्लॉय जिसको बोलेंगे हम, वो एक काम है. इसमें अच्छा बेनिफिट भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन हम इस चीज को पहले मद्देनजर रखें कि 1 साल 2 साल में जो हमारा डॉट होते हैं, क्रॉप्स डॉट हो गए, उससे थोड़ा बैकलॉग हुआ, लेकिन हमें डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट मिला उस काम में और इन्होंने इसको आगे चलाया. हम और भी दावत देते हैं लड़कों को. जो जीआई टैग इसमें मिला है तो काफी खुशी का माहौल है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, चाहे वो बनिहाल जुमरा आ जाए या डिगडोल वगैरह मिले जाए, जहां से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सुलई. तो बी कीपर्स भी काफी खुश है. खुश इसलिए है कि इसको जियो टैग मिला है, अच्छे रेट्स मिलेंगे, अच्छे दाम मिल जाएंगे, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मार्केट हो, हर जगह पे इसका अच्छा एक वैल्यू मिल जाएगा. तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इंडिया गवर्नमेंट ने इसमें जियो टैग में लाया है. खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब जगह जगह जाते थे, अक्सर उनके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं कि आप बी कीपिंग स्टार्ट करो, छोटे से जगह, छोटा काम और कम पैसे लग जाएंगे इस पे और आपका रोजगार चलेगा. मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार. अब जो सलई का जो निकलने वाला शहद है, जिससे जो शहद बनता है, तो उसकी मार्केटिंग में अब मजीद 4 चांद लगने का इम्कान है. और ये जो इससे जुड़े बहुत सारे किसान हैं, ज़मींदार लोग हैं, बी कीपर्स हैं, तो उनको जो नज़र आ रहा है कि आगे जो इनका जो ये फील्ड होगा, मज़ीद जो इनको कामयाबियाँ हासिल होंगी और आगे बढ़ते रहेंगे. सरकार को भी चाहिए कि इनकी जो मसाइल हैं, इनके जो मुश्किलात हैं, उन्हें हल किया जाए, फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि इनके जो ये लाइव स्टॉक होता है, जब ये शिफ्टिंग होता है, इसको कोई मुश्किलात और मसाइब का सामना न करना पड़े. मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानिहाल से.